हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं महिंद्रा थार रॉक्स का बेस मॉडल और ये है इसकी चाबी। चाबी देखते ही आप मुझसे बहस कर सकते हो कि भाई ये चाबी इसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि महिंद्रा कभी भी अपने बेस मॉडल में ये सेंट्रल लॉकिंग वाले बटन देता ही नहीं है। यहाँ से बिल्कुल फ्लैट होती चाबी, कोई बटन नहीं होते। लेकिन यही तो कमाल करा है कंपनी ने थार रॉक्स के साथ। गाड़ी तो इतनी सस्ती दी है, साथ में चाबी भी दी है सेंट्रल लॉकिंग के साथ। और सिर्फ सेंट्रल लॉकिंग नहीं है भाई, पुश स्टार्ट बटन भी दे रखा है। इसी तरह के और भी कई सारे फीचर कंपनी ने बेस मॉडल में डाल दिए हैं, जो कि आज तक कंपनी ने कभी भी नहीं करा। चाहे हम स्कॉर्पियो एन की बात करें या फिर बात करें 700 की, जो भी इनके बेस मॉडल है उसमें कुछ ना कुछ कमियां छोड़ी हैं, लेकिन इसे बना दिया बिल्कुल परफेक्ट। एक एक करके सारी चीज़ों की बात बताता हूँ, क्यों इतनी धमाकेदार बन जाती है थार रॉक्स और क्यों इसके लिए वेट करना वर्थ है। सबसे पहले जैसे ही हम शुरुआत करें, साइड प्रोफाइल से करें नहीं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके फ्रंट प्रोफाइल से। और फ्रंट प्रोफाइल में आते ही आपको बिल्कुल जाना पहचाना फैमिलियर फेस दिखने वाला है, जो कि इसके ऊपर के वेरिएंट टॉप वेरिएंट में मिलता है। सेम हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाते हैं, उसी तरह से सेम यहाँ पर ग्रिल देखने को मिल रही है। हालांकि नीचे बस फॉग लैम्प नहीं है, लेकिन फॉग लैम्प कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोग तो कंपनी के जो ओरिजिनल आते हैं उसे निकलवा के यहाँ प्रोजेक्टर लगवा देते हैं। तो इसमें बहुत सही चीज़ें आप अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार इसमें लाइट लगवा सकते हो, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ आप ये देखो, ये लॉक हुई, साथ में एक और बार दबाते ही अपने यहाँ पर फॉलो मी लैंप जल चुके हैं। मतलब इसमें वो सारे फीचर दे रखे हैं जो टॉप मॉडल में देती है कंपनी। भाई अलग ही खेल खेल रखे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करोगे यहाँ पर, तो ये जो रिंग आपको मिलता है टॉप मॉडल में जलता हुआ, ये नहीं जलता। इसमें वो वाली DRL नहीं है। आपको यार मज़ा नहीं आया, लेकिन नहीं, मज़ा आएगा। आप इस वाली वाइट लाइट को छोड़ दो, आपको यहाँ पर जैसे थार 3 डोर में मिलती थी ना, सेम उसी तरह की यहाँ पर लाइट दिखने वाली है। जैसे ही आप एक पॉइंट ऑन करोगे अंदर से पायलट लैंप का, यहाँ पर व्हाइट लाइट जल जाने वाली है। और अगर इंडिकेटर की बात करोगे तो वो भी आपको यहाँ पर ही LED में मिलने वाला है। ओवरऑल पीछे से देखें तो वही धमाकेदार रोड प्रेजेंस मिलेगी 1870 mm की चौड़ाई के साथ। अब बात कर लो एक बार, कीमत है कितनी? सारी चीज़ें तो बताता जा रहा हूँ मैं, लेकिन कीमत अब तक नहीं बताई। कीमत है इसकी सिर्फ और सिर्फ 12,99,000 पेट्रोल में। और अगर डीजल की बात करोगे, जो कि अपने सामने है, तो इसकी कीमत है 13,99,000। सिर्फ 1 लाख रुपए ज़्यादा है, मोटा मोटा 14 लाख रुपए। और अगर बात करोगे ऑन रोड की, क्योंकि ऑन रोड ही लेने वाले हो आप, ऑन रोड आपको रुद्रपुर में उत्तराखंड में कुमार ऑटो व्हील पे पड़ने वाली है 16 लाख रुपए के आसपास। अब 16 लाख रुपए में सिर्फ यही सेंटर लॉकिंग और ये लाइटें वाइटें दे रखी है, और भी कुछ है। चलो आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। रीज़न है इसकी लंबाई। लंबाई है इसकी 4428 mm, 428 mm की। और उसके साथ साथ व्हील बेस आप देखोगे तो अब तक का सबसे लंबा है किसी भी थार में आया हुआ 2850 mm का। मतलब इसका व्हील बेस अच्छा खासा बीट कर रहा है जितनी भी गाड़ियां अब तक है महिंद्रा के पास। है ज़बरदस्त चीज़, इसीलिए अंदर आपको स्पेस भरपूर मिलने वाला है। उसके साथ साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो वो भी आपको पिछली वाली थार जितना ही मिल रहा है, जिस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। उतनी ही गहरे गड्ढों में उतने ही बड़े हर्डल्स पे चली जाएगी जितनी आपकी वो वाली जाती थी। और क्या चीज़ बची? अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, वो भी पहले की तरह सेम रखे गए हैं। बाकी वाइट कलर पे ये बेस मॉडल बहुत जच रहा है, क्योंकि जो ब्लैक एलिमेंट है वो हाईलाइट हो रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे सिल्वर कलर के व्हील, तो बहुत सही है भाई। आप अपने हिसाब से इसमें एलॉय लगवा सकते हो। जिसको टॉप मॉडल वाला लुक पसंद है वो डायरेक्टली इसमें पुट करवा सकता है टॉप मॉडल वाले। जिसको आफ्टर मार्केट पसंद है वो आफ्टर मार्केट रख सकता है। बाकी अच्छी चीज़ है कि इसमें भी आपको वही फुटबोर्ड मिल जाता है यहाँ पर, बिल्कुल ऊपर से नहीं लगवाना आपको जैसे इनमें लगवाना पड़ता है। इसमें पूरा का पूरा उसी 14 लाख रुपए कीमत में ही है। बाकी थार रॉक्स की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग यहाँ मिल जाती है। मिरर की अगर बात करोगे तो देखने में आपको बिल्कुल सेम लग रहा है ना, कि वही मिरर है, लेकिन नहीं, इसमें इसको हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सीधा ये यहाँ से खुलता है और इसमें डायरेक्टली टॉप मॉडल वाला अंदर बटन के साथ लग जाता है। ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। और साथ में अच्छी चीज़ है, गिफ्ट भी मिल जाता है आपको कि चाबी से लॉक अनलॉक करोगे तो ये फोल्ड भी हो जाएंगे। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ ये है पूरा का पूरा लुक, ये मस्त लगती हुई। ठीक है, अब क्या करें, अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। रियर में क्या कमाल किया हुआ है, तो ये है अपना रियर प्रोफाइल। वैसे टायर मैंने बताया नहीं ना आपको, 255 65 R18 का।
पांचों के पांचों टायर सेम साइज के हैं। तो ये है रियर का लुक। आप देखोगे वही चीज़ दी हुई है, ऐसा लग रहा है ऊपर रैप है लेकिन नहीं, मेटल पे पेंटेड है पूरा का पूरा। जैसे ही आप लैंप जलाओगे तो यहाँ पर जो एलईडी टेल लैंप है अपने वो सेम दे रखे हैं उसी की तरह। बीच में हेलोजन बल्ब है अंदर, बाकी इंडिकेटर आपको एलईडी वाला ही मिल जाता है। नीचे हो गया रिवर्स लैंप और ये इस तरह से सी शेप में जलते हैं। एक दो पॉइंट मिल रहा है रिवर्स पार्किंग सेंसर, और कोई इसमें डिफॉगर वाइपर नहीं है क्योंकि बेस मॉडल है यार, ठीक है। और उसके साथ साथ ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप। एक बार इसे खोल के भी दिखा दूं क्योंकि खोल के भी काफ़ी ज़्यादा अंदर स्पेस मिल रहा है। ये इसको हमने यहाँ खोला आराम से, हाँ। और उसके साथ साथ आ जाओ यहाँ पर, ये देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ें डिटेलिंग तो इसमें भी दी हुई है। कहाँ गया, दिखे ये दिख रहा, देखो थार को फॉलो कर रहे हैं पूरे अपने ऊँट वगैरह, ठीक। यहाँ पर आ जाओ तो ये है इसकी सबसे बड़ी ताकत। आप 5 लोगों को लेकर जाओ और 5 लोगों का लद्दाख ट्रिप के लिए पूरा भारी भरकम बड़ा लगेज लेकर जाओ, आपको छत पे रखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही सारा सामान आ जाएगा। 447 लीटर 447 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है। और बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी, कॉस्ट कटिंग यहाँ पर नहीं दिख रही आपको। अगर स्ट्रैप बांधनी है, नेट वगैरह लगा रहे हो पीछे, वो यहाँ पर हुक दिए हुए हैं। ये इस तरह से एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, बहुत सही चीज़ें हैं। पूरा का पूरा आपको ये पूरा सेटअप मिल जाता है। अब क्या करें, इसको करते बंद। पहले करा हमने इसको यहाँ से बंद और दूसरा करा इसको यहाँ से बंद, सेट। अब यहाँ पर आ गया अपना फ्यूल फिलर कैप जो कि अंदर से ही ओपन होगा नॉर्मल गाड़ियों की तरह। और बाकी कैपेसिटी की बात करोगे इसमें मिल जाएगा आपको 57 लीटर का टैंक, 57 लीटर का। दोबारा से बता रहा हूँ बार बार कंप्लीट करके, ये है अपना बेस मॉडल महिंद्रा थार रॉक्स का MX-1। चाहे पेट्रोल ले लो चाहे डीजल ले लो, पेट्रोल में है सिर्फ 13 लाख एक्स शोरूम, डीजल में है सिर्फ 14 लाख एक्स शोरूम। पुश स्टार्ट बटन तो दे ही रखा है। बाकी यहाँ पर फीचर वीचर आपको आगे के हेडलैम्प के दिखाई दिया, LED हेडलैम्प है। देखो दोबारा से देखने में लगते ही अच्छे है ना। चाहे लॉक को 2 बार दबाओ चाहे अनलॉक को 2 बार दबाओ, ये देखो, देख रहे हो, इस तरह से आपको जलता हुआ मिल जाएगा। और थ्रो जो है वो सफिशिएंट है। चलो अब आ जाओ अंदर की तरफ, ये इसको ओपन करा और ये देखो, ये है इंटीरियर। ब्लैक के साथ वही बिल्कुल वाइट कलर का इंटीरियर दे रखा है इसमें, और सॉफ्ट टच कहीं नहीं है। बाकी अगर बात करें हाथ रखने की जो जगह है जो काली पड़ सकती है उसको ब्लैक ही कर दिया है। थार यहाँ पर लिखा हुआ, चारों पावर विंडो दी हुई है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सेंट्रल लॉकिंग ऊपर से लगवाते हो तो अलग से रिमोट लटकता है, तो वो वाला मजा नहीं आ पाता जो कि कंपनी की फिटेड में मिलता है। तो कंपनी ने यहाँ पर वो फिट करके दे दिया है, सिंगल वही टॉप मॉडल वाली चाबी। उसके साथ साथ पुश स्टार्ट बटन आप बाहर से लगवा नहीं सकते, तो वो भी कंपनी ने दे दिया। और भी कई चीज़ें अभी आने वाला हूँ वहाँ पर भी, तो जो बेसिक फीचर है जो आप बाहर से नहीं लगवाते वो कंपनी ने लगा के दे रखे हैं, अच्छी चीज़ है। नीचे हो गया बॉटल होल्डर, और उसके साथ साथ आ जाओगे अगर सीट पर, तो सीट आपको हाइट एडजस्टेबल दे रखी है। बेस मॉडल में ये चीज़ें मिस करती हैं कंपनियां। मिस क्या करती हैं, वो कहती हैं भैया ये चीज़ें चाहिए तो टॉप मॉडल खरीदो, लेकिन यहाँ पर महिंद्रा ने कर रखा है। एयर बैग देख लो, एयर बैग स्टैंडर्ड 6 का रखे हैं 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टेन और 2 फ्रंटल इम्पैक्ट के लिए, ठीक है। इसे करा हमने पीछे। अब जरा इसमें बैठते हैं, क्या वही हैंडल के साथ टॉप मॉडल वाला फील चलो भाई, ये पकड़ा और आ गए हैं इंटीरियर में। अब बताओ जरा, इसको जैसे ही मैं बंद कर रहा हूँ तो कौन कहेगा इसे बेस मॉडल। अब गाड़ी अपने पास था रॉक, जिसका कैरेक्टर है ऑफ रोडिंग पे जाने का, स्पेशली जंगल्स में जाने का, तो इसके अंदर का जो माहौल होगा वो कैसे अलग हो सकता है। तो उसको मैच करने के लिए अपने पास है एक स्पेशल परफ्यूम, इन्वॉल्व योर सेंसेस का रेन फॉरेस्ट सीरीज का लेवेंडर फॉरेस्ट परफ्यूम। आपको बॉक्स में मिलने वाले डिफ्यूजर टैग को लगा देना है IRVM पे, और इसमें मिलने वाली इस बॉटल को कर देना है इस पे सिर्फ 2 बार ऐसे स्प्रे, दैट्स इट। इसके स्पेशल ऑयल का जो ब्लेंड है वो काम करना शुरू कर देगा, और जैसा कि इसका नाम है लेवेंडर फॉरेस्ट, बिल्कुल आपको वही एहसास कराएगा जैसे कि आप किसी जंगल में हैं जहां पर लेवेंडर की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। कोई भी आपकी गाड़ी में बैठेगा, आपसे पूछेगा और आप तुरंत बताओगे कि मैंने लिया अमेजॉन से। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जाके, या फिर आप जा सकते हैं इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर अगर किसी भी पर्सन को बहुत जल्दी है, उसे चाहिए खुशबू, तो वो ज़ेप्टो पर भी जाके 10 मिनट में इसे ऑर्डर कर सकता है। इन्वॉल्व योर सेंसेस का रेन फॉरेस्ट सीरीज का लेवेंडर फॉरेस्ट परफ्यूम जाके बाय करो। जनरली यहाँ पर खाली हिस्सा मिलता है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है म्यूजिक प्लेयर भी बेस मॉडल में, यहाँ कंट्रोल भी दे रखे हैं भाई, भरे पूरे से बटन्स दे रखे हैं। स्टीयरिंग के साइड में भी देखो, तमाम चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ। चलो सबसे पहले क्या करें, एक चाबी को निकालते हैं और अपने लगा देते हैं ना। लगाना कहाँ है यार, मैं भी यार बार बार दिमाग से निकल जा रहा है, लगाना कहीं नहीं है। अपने बटन दबा देते हैं एक बार, ये दबाया, स्टीयरिंग हो गया अनलॉक, क्लच दबाया और गाड़ी हो गई है स्टार्ट। ये लो,
क्या बात है, तुरंत के तुरंत रेडी हो गई है, मतलब प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देख रहे हो सेट मामला। आपको पिछली थार की तरह यहाँ पर क्लस्टर दिखेगा, अच्छी चीज़ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरी तरह से भाई रिफाइंड हो चुका है कंपनी की साइड से। चलो एक बार क्या करें, एसी एक बार ऑन कर लेते हैं। हाँ लो जी, आ जाओ क्लस्टर पर ही। टैको मिल रहा है इस साइड, घुर्राती हुई गाड़ी मिल रही है। बाकी यहाँ पर हो गया स्पीडोमीटर, और स्पीडोमीटर पहले भी 180 होता था, लेकिन पिछली वाली थार इतनी स्पीड में रिफाइंड वे में नहीं चल पाती थी। लेकिन ये जो गाड़ी है ये आराम से आपको 150 प्लस चल जाती है क्रूज करते हुए। वीडियोस भी देखी होंगी आपने। बाकी बीच में आ जाते हो तो बीच में आपको तमाम चीज़ें देखो, इंजन का टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर हो गया अपना फ्यूल गेज, उसके साथ ट्रिप मीटर, नीचे कंप्लीट ओडो, साथ में आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही है। वो चेंज कैसे करोगे, वो चेंज करोगे यहाँ से, ये मिल रहा है देखो, है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह से ट्रिप, ये देखो ऊपर चीज़ें चेंज हो रही हैं, सेटिंग्स वगैरह। अच्छा स्टीयरिंग सेंटर भी दे रखा है, और यहाँ वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स, और ये इसको अप डाउन करके ट्रिप भी, माइलेज वगैरह देख सकते हो देखो, ठीक है। तो इस तरह से आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और DEF लेवल, सारे इस तरह से आपको मिल जाती हैं। और इसकी आदत हो ही चुकी है अब कई लोगों का। अब यहाँ दिखा ही रहा हूँ तो मैं और भी दिखा देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो इसको दबाते ही पीछे जो फ्लैप है डीजल का टैंक का वो खुल जाएगा। यहाँ इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। जनरली महिंद्रा के बेस मॉडल्स में ये नहीं होता, चाहे आप स्कॉर्पियो एन ले लो या फिर आप ले लो XUV 700, ये नहीं देते। अभी बताता हूँ वो भी मैं। यहाँ पर आगे हिल डिसेंट कंट्रोल भी दे रखा है, साथ में ये इसके लिए शफल करने के लिए, और इधर एंटर और बैक। यहाँ से आप हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो बात आ रही थी इसकी, भाई महिंद्रा जो भी अपनी गाड़ियाँ इस समय बेच रहे हैं, चाहे ये जो सामने खड़ी है N700, इनके बेस मॉडल देखोगे ना तो विदाउट ESP लिखा हुआ आता है, लगभग 60,000 रुपये सस्ती होती हैं वो। लेकिन अगर आप ये वाले फीचर लोगे, ब्रेकिंग सेफ्टी वाले, तो वो आपको मिलते हैं 60,000 ऊपर देकर विद ESP पैक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको स्टैंडर्ड ही दे रखा है बेस मॉडल के साथ सटासट। सही है। चलो अब आ जाओ कहाँ पर, स्टीयरिंग व्हील पर। तो स्टीयरिंग व्हील अपना एडजस्टेबल बिल्कुल है, बढ़िया चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्लाइड, बीच में चिड़िया है, नया वाला महिंद्रा का लोगो। यहाँ पर पॉम्पों वाले डुअल टोन में हॉर्न दे रखे हैं। कहीं मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि डेडिकेटेडली कटौती करी है। हाँ भाई बेस मॉडल है। यहाँ देख लो हेडलैम्प आपको दे रखा है इस तरह से, मैनुअल है, और यहाँ वाइपर जो कि मैनुअल है। स्टॉक सेम है दोनों के दोनों, मतलब जो कि ऊपर के वेरिएंट्स में आते हैं। यहाँ पर आ गए अपने किसके कंट्रोल्स, म्यूजिक प्लेयर के, क्योंकि वो भी यहाँ दे रखा है। ये हो गया वॉल्यूम अप डाउन, सीक बार को एडजस्ट करने के लिए, टेलीफोनी का साथ में म्यूट, और ये हो गया सोर्स। अब आ जाओ यहाँ। अब ये आपको लग रहा है बेसिक सा, लेकिन पूरा वाइड स्क्रीन है। जो कलाकारी अंदर इंटीरियर में कर रखी है भाई वो काबिल तारीफ है। जनरली आप देखते हो 9 इंच का बड़ा सा ऐसा आ जाता है जेनिक सा, वो नहीं दिया, इसको भी वाइड स्क्रीन में रखा है कि इंटीरियर से मैच हो। हालांकि आपको केवल गाने सुना देगा ये, ठीक है, नॉर्मली गाने सुन लो, क्योंकि जो मोबाइल है वो कनेक्ट हो जाएगा इससे, कॉल कर लो। उसके अलावा इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलता। लेकिन अच्छी चीज़ है कि आप जो फ़ोन है उसको इससे लिंक कर सकते हो। ये देखो ये दिया हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी, एंड्रॉयड बेस्ड ही है ये। ओके रिपोर्ट, नेविगेशन वगैरह मिल जाता है, और चाहिए क्या, है ना। देखो यहाँ पर आ गया एप्लीकेशन, वही फ़ोन से लिंक हो जाएगा, कारबिट लिंक, और सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। ओके रिपोर्ट। बाकी उसके अलावा 4 स्पीकर दिए हैं इसमें, चारों के चारों, मतलब 1 2 पीछे हो गए, और 1 और 2 यहाँ हो गए, 4 स्पीकर हैं। बाकी ये हिस्सा पूरा का पूरा आपको पिछली थार जैसा ही दिखेगा। ग्लॉसी ब्लैक का इनपुट भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे। सेम नॉब है, AC मैनुअल दे रखा है इसमें। बाकी नीचे देखोगे तो ये एयरबैग ऑन और ऑफ की लाइट है, बटन नहीं है, ये बटन है केवल ये टिक टॉक हज़ार्ड का। उसके अलावा 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह है, ठीक है, चार्जिंग पे लगा के यहाँ रख दो। बाकी इतनी बड़ी जगह है, क्योंकि ये केवल रियर व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव नहीं आता बेस मॉडल में। तो आपको यहाँ पर इस तरह से जगह दी हुई है जो लीवर की है। फ़ोन वोन कुछ भी पर्स रखो आप, छोट चीज़ें, चाबी रख दो, हो जाएगा। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, और जो कि एंगेज हो जाता है अपने बड़े से इंजन में। अभी इंजन की बात बताऊँगा, कई लोग कहते हैं अंडर पावर है, लेकिन जब इसकी पावर बताऊँगा आपको भाई ये तो अपनी क्लासिक से भी ज़्यादा ताकतवर है। बिल्कुल 6 गियर हैं, रिवर्स लगाओगे तो अभी आपको इस तरह से बीप होके दिख जाएगा। यहाँ पर ये बीप बीप हो रही है क्योंकि पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। बाकी इसमें कैमरा जैसे ही लग जाएगा, इसी में अपना चलने लगेगा कैमरा भी। ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, 3500 रुपये के करीब आता है, 3500 का, ठीक। आप यहीं से लगा के चल सकते हो। 2 कप होल्डर हो गए, ब्रेक हो गई, आर्म रेस्ट मिल जाता है इसमें,
और वो भी देखो स्लाइडर है, वाह जी वाह। और अगर इसे खोलना है तो आप इस तरह से खोल के देख सकते हो, और पूरा सॉफ्ट टच है, बढ़िया। यहाँ कटौती नहीं है। यहाँ पर देखो बेस मॉडल में जनरली जो डे एंड नाइट है वो वाला एडजस्टमेंट नहीं देते, लेकिन यहाँ पर दे रखा है, बढ़िया चीज़ है। सनग्लास होल्डर भी दे रखा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिरर मिल रहा है, वाह। हैंडल दे रखा है, किस लिए कि रफ टेरेन है, गाड़ी इधर उधर डोल रही है, हिल रही है, तो आप यहाँ से पकड़ के स्टेबल कर सकते हो अपने आप को। और उसके अलावा छोटू सा, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मोबाइल ही आएगा, आपको दे रखा है यहाँ पर ग्लव बॉक्स। ठीक हो गई बातचीत। अब क्या करें, अब अपने करते हैं पीछे की तरफ प्रस्थान करें। बाकी जितना हार्ड आपको मिलता है जनरली वही आपको क्लच मिल जा रहा है महिंद्रा की गाड़ियों में, इतना ही। हाँ, थोड़ा सा उससे मैं ये कहूँगा 5% बस ज़्यादा है, ठीक है। बाकी ABC पैडल यहाँ मिल रहे हैं, कोई भी डेड पैडल इसमें नहीं मिलता, वो दे देना चाहिए था। चलो भाई, अब क्या करें, अब चलते हैं ज़रा पीछे की तरफ। ये यहाँ से अपने उतरे, इसको किया बंद, और यहाँ देखो मैंने अभी अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर रखी है। अभी आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ। फिलहाल पीछे भी आपको पावर विंडो दे रखी है, वही सेम ट्रिम है, बॉटल होल्डर यहाँ पर भी दे रखा है, जगहों की कोई कमी नहीं है अब, ठीक। अंडर थाई सपोर्ट, वाह जी वाह, बढ़िया, स्पेस बहुत है। दोबारा से पैर रखा, हैंडल को पकड़ा और अपने चढ़ गए इसके अंदर। ये देखो पीछे रूम देखो आप, है सही, पीछे पॉकेट भी दे रखी है। बाकी यहाँ पर आपको AC वेंट्स भी दे रखे हैं। ये चीज़ें बार बार कह रहा हूँ मैं, हटा देती है कंपनी बेस मॉडल में, सिर्फ पोस्टर प्राइस रखने के लिए दिखा दिए जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फीचर्स बहुत बढ़िया कर रखे हैं कि आपको छिड़वाने का मन नहीं है, मत छिड़वाओ गाड़ी को बाहर, है ना। बाकी टाइप सी पोर्ट पीछे दे रखा है, और फ़ोन यहाँ रख दो चार्जिंग पे लगा के। फ्लैट बिल्कुल फ्लोर है, बीच वाला पर्सन भी बहुत आराम में बैठेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो नीचे कोई हम्प नहीं है, 1 mm का भी नहीं है। बाकी लैंप यहाँ पर हो गए 4 आपको बिल्कुल दे रखी है, LED बहुत तेज़ है। बाकी ये थोड़ा सा ऐसा लग नहीं रहा लैंप अंदर से कनेक्टेड है यहाँ पर, है ना, ठीक है। बाकी उसके अलावा बात करोगे सीट की, तो सीट आपको पीछे दोनों हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल दे रखे हैं, बीच का छोटा एक और हेडरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन वो फिक्स है। अच्छा, 60-40 फिक्स है। और हाँ, ये एडजस्ट भी तो हो जाती है, आप रिक्लाइन एंगल इसका एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो इस तरह से आराम में कंफर्ट में रहोगे, यहीं पर ही लीवर दिया हुआ है। ओके, रिपोर्ट बीच में ये हो गया। बाकी डिक्की आपको मैंने दिखाई दिया, बूट स्पेस कितना मिल जाता है, और स्पेयर व्हील वो भी आपको बाहर दिखाई दिया। चलो अब बात आ जाती है इंजन की। एक बार गाड़ी को मैं बंद करता हूँ, और यहाँ से अपना खोल लेते हैं। ये हमेशा की तरह टिक 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 हज़ार लैम्प जो हैं वो हो जाते हैं ऑन। ये चीज़ अच्छी है महिंद्रा की गाड़ी में। इसको करते हैं यहाँ से ये, और इसको करते हैं यहाँ से ये। अब देख लो भाई, अरे जाम ही हो रहा है बिल्कुल। अंदर से तो मैंने खोल दिया, ये अब देखते हैं। हाँ, तो भाई ये है अपना यहाँ पर पूरा का पूरा इंजन बे। और आप देख रहे हो सेम जैसे लग रहा है जैसा बाकी गाड़ी में देखते हैं, आप टॉप मॉडल में देखते हैं, तो बिल्कुल 2200 सीसी का बड़ा धमाकेदार इंजन है। पावर की बात कर लोगे तो आपको मिल जाती है इसमें 150 bhp की। अब मैं कह रहा था ना बेस मॉडल में लोग कहते हैं कम पावर वाला, नहीं भाई, जो टॉप मॉडल है उसमें कुछ ज़्यादा ही पावर है, लेकिन अगर इसकी 150 bhp की देखोगे तो ये क्लासिक में 132 bhp का आता है, उससे ज़्यादा पावरफुल है ये। स्कॉर्पियो एन या 700 में लोग उनके बेस मॉडल में 132 bhp वाले आते हैं, लेकिन यहाँ पर 150 bhp और 330 Nm का टॉर्क वाला इंजन दिया हुआ है, जो कि बहुत सही है। पीछे देखो पूरा पूरा इंसुलेशन का यूज़ किया हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। अंदर कैबिन को साइलेंट बनाता है, बहुत रिफाइंड फील कराती है। बाकी पूरा सेटअप ये है। इसको कर देते हैं एक बार बंद, और लगाते कैसे हैं, ए ऐसे कर, ये देखो ऐसे करा और सट। अब देखो इसको यहाँ लेकर आए, इसको करा सट पूरा काम पूरा। चलो भाई, अब आ जाती है माइलेज की बात, वो भी ज़रूरी है। कंपनी इसमें 15 का क्लेम कर देती है, लेकिन अगर आप पूरा स्टैंडर्ड मान के चलोगे तो हाईवे पर ही आपको 13, 13.5, 14 निकाल के दे देगी। बाकी सिटी का तो कुछ माइलेज माने नहीं जाता, कितनी भीड़ में आप किस तरह से चला रहे हो, ठीक है। तो भाई ये थी अपने आगे बेस मॉडल महिंद्रा थार रॉक्स का MX-1 नाम से आता है, चाहे पेट्रोल में लो चाहे डीजल में लो। डीजल में जो अपने सामने था कीमत है सिर्फ 14 लाख रुपए एक शोरूम। बाकी
महिंद्रा का शोरूम है रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। मैं नीचे डिटेल डाल दूंगा, वहां जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 16 लाख रुपए के आसपास आपको ये पड़ जाती है ऑन रोड। बुकिंग डालो, वर्थ करता है इसके लिए वेट करना, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड फीचर दे रखे हैं इसमें। आप देख ही रहे हो, पूरी भरपूर गाड़ी लग रही है। सिर्फ क्या एलॉय लगाने, आप अपनी मर्जी के बाहर से लगा लो, या फिर शोरूम से ही कंपनी वाले ओरिजिनल जो टॉप मॉडल वाले होते हैं वो लगवा सकते हो। सिर्फ मिरर हैं जो कि आप लगवा सकते हो बाहर से, और बाकी आपको लाइट आगे फॉग लैम्प लगाने, बस। बाकी सब चीज़ें पूर्णतया संपूर्ण हैं इस गाड़ी में। आपको गाड़ी कैसी लगी बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।